कि राजनीति का सफ़र 2020 में हम लोगों ने शुरू किया और राजनीति एक समाज सेवा है, ये बताने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे फील्ड में रह करके समाज सेवा कर रहे हैं और उनको राजनीति भी चाहिए। तो ये जो तरीका है ये गलत है। राजनीति को सिर्फ समाज सेवा रहने देना चाहिए। बात गरीबों की होती आ रही है आज़ादी के बाद से, लेकिन गरीब तो गरीब ही रह रहे हैं, बात करने वाले लोग अमीर हो जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर युवा नहीं आएंगे इस दलदल को साफ करने के लिए और ये डरेंगे कि दलदल का कीचड़ आ जाए, ये जो राजनीतिक दलदल वर्तमान परिदृश्य में बना हुआ है, इस दलदल को साफ करने के लिए युवाओं को आना होगा आगे। क्योंकि मुजफ्फरपुर हमारा घर है और अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए दूसरे जिले के बेटे नहीं आकर के आपका साफ सुथरा रख सकते हैं। पड़ोसी का बच्चा जैसे आपका घर नहीं चमका सकता है, वैसे पड़ोसी जिला से आया हुआ नेता आपके क्षेत्र को, आपके जिले को नहीं चमका सकता है। आपको अपने अंदर ताकत लाना होगा, आपको कफन बांधना होगा अपने सर पे और काजल की कोठरी में घुसना होगा। जरूरी है बांधना, बिल्कुल बांधना होगा, क्योंकि राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है और मुजफ्फरपुर की राजनीति बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। क्योंकि मैंने वर्तमान में झेला भी है। मुझे एक झूठे केस में जबरन फंसा करके रात में वारंट जारी करवा करके अच्छा, आपको केस में फंसाया गया? फंसा करके भेज दिया गया। और एडीजे 8 ने कहा, माननीय न्यायालय ने कहा कि ये पूर्वाग्रह से प्रेरित लगता है जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा। और जिला पुलिस प्रशासन से जब मैंने बात किया और हमारे परिजनों ने बात किया, हमारे चाहने वाले लोगों ने बात किया, तो कहा गया कि शहर के 2-3 बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। हम लोगों की नौकरी का सवाल है, इनको जेल भेजना ही होगा। सावन पांडे मुजफ्फरपुर को आखिर देखना कैसा चाहते हैं? ये किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, ये किस लिए? सावन पांडे अपने लिए या मुजफ्फरपुर के लिए? क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल है, उनके नेता का हमेशा बयान सुर्खियों में रहता है। कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं, भैया हम कीचड़ में कमल खिलाने की बात करते हैं। सावन पांडे क्या करते हैं? देखिए, कीचड़ रहेगा तब ना कमल खिलेगा। हमारा कहना है कि कीचड़े नहीं रहे, दलदले साफ हो जाए। तो हम दलदल साफ करने आए हैं, न हम लालटेन में केरोसिन डालने आए हैं। चूंकि ये जमाना एलईडी का है, तो अब लालटेन की क्या जरूरत है और तीर चला करके किसी को छलनी करने की क्या जरूरत है? जमाना विकास का है, तो फिर क्या ही दिमाग लगाना है? क्यों झुग्गी झोपड़ी में रहना है? पक्के के मकान में रहेंगे। और जब साहब आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, तो क्यों आज भी मुजफ्फरपुर के बहुत का बड़ा हिस्सा स्लम में रहने को मतलब परेशान ये है, मजबूर है। और क्यों 2200 लोगों पे एक शौचालय है स्लम में? क्यों 2200 लोगों पे एक शौचालय है? क्यों नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि इस चीज को देखते हैं? स्लम वालों ने तो अपना नेता भी चुना। वर्तमान विधायक खुद को स्लम वालों का नेता कहते हैं। क्यों स्लम वाले उस स्लम में रहने को मजबूर हैं? क्यों 2200 लोगों पे एक शौचालय है? ये सोचने वाली बात है। आज़ादी के बाद भी अपने देश का ये हालात है, मुजफ्फरपुर इस हाल से गुजर रहा है, तो बड़ी विडंबना है। क्यों मुजफ्फरपुर में आज़ादी के बाद और इस समय में नाले में उतर के किसी इंसान को नाला साफ करना पड़ रहा है? तो ढेर सारा मशीन आ गया है, सील्ड तोड़ने का ढेर सारा केमिकल आ गया है। क्यों नहीं निगम इस चीज को देखता है? क्यों नहीं नगर विधायक इस चीज को देखते हैं? नगर विधायक के पास अपने प्रदेश प्रभारी का ही स्वागत करने के लिए समय है। प्रदेश प्रभारी जब आए तो ऐसे झटक के चल रहे थे जैसे लग रहा था कि वो तो बहुत युवा हो गए हैं। और जैसे ही प्रदेश प्रभारी गए तो उस सोफे पर बैठल नजर आते हैं। ये कब तक चलेगा? सावन पांडे कैसे बदलेंगे? देखिए, बदलने के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है। मुजफ्फरपुर के युवाओं को मुजफ्फरपुर में ही रोजगार, उनकी क्षमता के अनुरूप, और ये देने का पूरा डेटा मेरे पास तैयार है। पूरा डेटा तैयार है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज कहने का मतलब आपके व्यूअर्स ये ना समझ ले कि मैं जाति विशेष से जोड़ करके देख रहा हूँ। मेरे लिए पूर्वज मुजफ्फरपुर की धरती पर जो भी लोग जन्म लिए हैं, उनके दादा परदादा, उनका पूरा खानदान पैदा हुआ है, वो हम और नहीं रहे और कुछ दिए मुजफ्फरपुर को, वो हमारे पूर्वज हैं। चाहे वो जिस भी जाति धर्म समूह से आता हो, उससे मतलब नहीं बनता। अच्छा, ये बताइए कि करप्शन को आप कैसे खत्म करेंगे? ये जो जैसे व्हाइट पे दागदार बहुत सारे हैं, दाग अभी भी धब्बे लगे हुए हैं विकास में, इस धब्बा को आप कैसे साफ कीजिएगा? कैसे मतलब एक तरह से बात करें तो आप कैसे उसमें उस दाग को, ऐसा कौन सा आपके पास केमिकल है, ऐसा कौन सा माइंडसेट है, ऐसा कैसा रणनीति है? जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद वो ताकत देता है एक विधायक को। ये बड़ी ताकत है आपके, ये सबसे बड़ी ताकत है। जनाधार जो होता है ना, जनादेश जो होता है, एक बड़ी ताकत होती है। लोगों का तो ये भी कहना है कि सावन पांडे कोई पार्टी से है ही नहीं, तो फिर मैं किसी राजनीतिक दल में न था, न हूं, और भविष्य की बात भविष्य के गर्भ में छोड़ेंगे। मुजफ्फरपुर की जनता मेरा परिवार है। मेरे परिवार के लोग जिस दिन कहेंगे कि फलां दल में आ जाओ, मैं उस दल के साथ रहूंगा। अगर मौका मिले, बिहार में कई सारे पार्टियां हैं,
तो कौन सा पार्टी का दामन थामेंगे आप? मेरे लिए सारा राजनीतिक दल बिहार का दलदल है। मैं किस सारा? हाँ सारा फिर दलदल में आप कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो अब परिवार के लोगों का आदेश होगा, कहेंगे कि नहीं दलदल से तुम्हारा हाथ पकड़ के हम खींच लेंगे, तुम दलदल में उतरो। दलदल में आप फंसेंगे? फंसेंगे दलदल में, फंस करके फिर निकलेंगे साफ करके उसको। यानी कि उस दलदल में जाकर कोशिश आप करेंगे कि विकास को निखारने की? विकास को निखारने की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत दिया वोट का, आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होने दिया जाएगा, तो वो नहीं होने दिया जाएगा। जो सदन की ताकत आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया, उस ताकत को हम पहचानेंगे। उस ताकत के तहत ब्यूरोक्रेसी को भी झुकाने का काम करेंगे अगर वो गलत करते हैं तो। लेकिन मैं तो यहाँ देखता हूँ कि बड़े जनप्रतिनिधि हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं या मिनिस्टर हैं, एक दरोगा से बात करना होता है तो मिमियाने लगते हैं। लेकिन वही फंसने फंसाने का अगर खेल करना हो तो साजिश का दौर शुरू हो जाता है, अपने जेबी से रुपया खर्च करके भी। ऐसा भी होता है। बहुत सारा प्रूफ है मेरे पास। यानी कि लोगों के बीच आप उसका भलाई के लिए जाते हैं, उसके पास कोशिश करते हैं उसको निखारने की, तो दबाव आने लगता है। बहुत सारा दबाव आता है बॉस। राजनीतिक में दबाव भी आना, बहुत सारी धमकियां भी आती हैं। भी आता है। और जब आपको मिला है धमकी? बिल्कुल बहुत सारी धमकी। ये धमकी किस मामले में मिलता रहता है? आप राजनीति छोड़ दो, मुजफ्फरपुर की राजनीति करोगे तो बर्बाद कर दिए जाओगे। ऐसा होता है? हाँ, आपके परिजनों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये बताइए कि जैसे आप चर्चा में आ रहा है कि सावन पांडे मुजफ्फरपुर से चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो जैसे आप चुनाव लड़ने की जब बात करते हैं तो जो भी पॉलिटिक्स में बने हैं सत्ताधारी नेता है, उसका भी दबाव प्रेशर आता है आपके पास? मैं किसी सत्ताधारी या विपक्ष की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में तो चूंकि सत्ता और विपक्ष सब एक ही है, सब बांटे हुआ है अपना अपना सीट। अच्छा, आप जब गर्दन घुमा के देखिए ना, एमएलसी जो बनते आ रहे हैं लगातार बनते आ रहे हैं। बीच में अगर गलती से कोई घुस गया तो अपनी मेहनत से घुस गया, घुसा। लेकिन आप सभी सीटों पे देखिए, वो या उनके परिजन ही आ रहे हैं लगातार। तो यहाँ तो सीटों का बंदर बांट आराम से कर लिया गया। यहाँ भाजपा ही राजद है, राजद ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही लोजपा है, लोजपा ही वीआईपी है, वीआईपी ही जेडीयू है। सब एक ही थाली के चट्टे। अरे यहाँ गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या है? यहाँ गंगाधर ही शक्तिमान है। अच्छा। मुजफ्फरपुर में आप जिसको सबसे सीधा नेता समझते हैं, वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ सबसे बड़ा खिलाड़ी है। मुजफ्फरपुर को करप्शन में धकेलने का सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है। और उन लोगों ने मुजफ्फरपुर को अपने तरीके से बांट लिया है। तो भाई 5 साल तू, 5 साल हम, 10 साल तू, 10 साल हम। मूलमाटी मुजफ्फरपुर का ये बेटा है। अच्छा, राजनीतिक सफर की बात हो गई, जेल की भी बात हो गई। झारखंड में कुछ दिन पहले आपका सम्मान भी हुआ है, सोनू सूद ने किया है, सुपरस्टार। देखिए, झारखंड के डेवलपमेंट में हम लोग बहुत पहले से लगे। मेरे जीवन की शुरुआत ही झारखंड से है। आपकी जीवन की शुरुआत? हाँ, 2006 में मैंने मैट्रिक किया। और जब मैं बिहार छोड़ करके, मैं अपने घर को छोड़ करके जब गया दाल रोटी के कमाने के लिए, अंडर एज था, तो मुझे शरण झारखंड ने ही दिया। अच्छा। अगर बिहार मेरी माँ है तो झारखंड मेरी मासी है। ऐसा है। क्या बात है। तो झारखंड के डेवलपमेंट में हमारा भी कुछ योगदान रहा है, जिसके कारण आदरणीय सोनू सूद जी ने झारखंड गवर्नमेंट के कहने पे सम्मानित किया मुझे। हाँ, होटल रेडिशन ब्लू 5 स्टार होटल है, वहाँ बुला करके मुझे सम्मानित किया गया, जिसमें इंडिविजुअल अवार्ड लेने वाले में बिहार से मैं इकलौता था। आप इकलौता थे? जी। तो देखिए, राजनीतिक सफर से लेकर अवार्ड से लेकर, अच्छा कुछ दिन पहले औराई में आप विरोध प्रदर्शन किए थे, क्यों किए थे ये प्रदर्शन? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि हमारे पूर्वजों का जो सम्मान नहीं करेगा, पूर्वज मतलब मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति का नहीं, पूर्वज मतलब मुजफ्फरपुर की मिट्टी में जन्मा हुआ हर एक वो बेटा जिसने कुछ न कुछ मुजफ्फरपुर को दिया और जिससे हम आप सब लाभान्वित हो रहे हैं या गौरवान्वित हो रहे हैं। उनके सम्मान में अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो उस सम्मान में ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचाने के लिए हम लोग उस क्षेत्र में हाजिर रहेंगे, मौजूद रहेंगे। मेरा औराई से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। नहीं। और बहुत लोग कहने लगे ऐसा, मूलमाटी मुजफ्फरपुर का बेटा जब मुजफ्फरपुर की बात कर रहे थे, अब औराई से तो नहीं लड़ने वाले हैं। देखिए, लोगों का ऐसा भी सवाल होने लगा। मेरे लिए मूलमाटी मुजफ्फरपुर पूरा जिला है। मुजफ्फरपुर ठीक है, मेरे लिए औराई भी मूलमाटी है, मेरे लिए मीनापुर भी मूलमाटी है, मेरे लिए बोचहा भी मूलमाटी है, और साहेबगंज भी मूलमाटी है, सकड़ा भी मूलमाटी। चुनाव कहाँ से लड़ने की तैयारी? नगर विधानसभा 94। हाँ, एकदम इंडिपेंडेंट तैयारी है। इंडिपेंडेंट? जी। यानी कि टिकट की भी तैयारी है आपकी? अभी कोई टिकट की तैयारी नहीं, हम लोग सोचे भी नहीं है। टिकट मिलेगा तो आप? टिकट कोई पार्टी नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट गांठ बांध ली है। अगर टिकट ना मिले तो स्वतंत्र रूप से मुजफ्फरपुर की जनता, मुजफ्फरपुर का परिवार जो चाहेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। आगे की प्लानिंग वगैरह बताइए जरा। क्या आगे की प्लानिंग यही है कि अगर चुनाव जीतते हैं
मुजफ्फरपुर की जनता का मतलब जो मेरा परिवार है उसका आशीर्वाद मिलता है। मुजफ्फरपुर के युवा मुजफ्फरपुर में ही रोजगाररत होंगे, ये मेरा दावा है, 100% दावा है। इसे नोट करके रख लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। अगर मैं साल भर के अंदर में विधायक बनते ही नहीं कर पाता हूँ, आप आइएगा, मुझे वीडियो दिखाइएगा। पूरा और आधी आबादी को पूर्ण सम्मान। आधी आबादी को पूर्ण सम्मान। आधी आबादी मतलब महिलाएं जो मातृशक्ति हैं, हमारी माँ, बहन, चाची, नानी, फुआ, मासी जो भी हैं, उनको पूर्ण सम्मान। मुजफ्फरपुर की माताओं को पूर्ण सम्मान मिलेगा। सम्मान ऐसे मिलेगा उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके हमारी बहनों के विवाह में जो गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार से आती हैं, उनके विवाह में जो अड़चन आती है, उनके शिक्षा में जो अड़चन आती है, उनको रास्ते में जिस तरीके से छेड़ा और फबतिया कसा जाता है, उन सभी से। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक बड़ी आबादी मुजफ्फरपुर की मातृशक्तियों की सैनिटरी पैड तक से मतलब मरहूम है। इस चीज़ को देखना होगा। आपको ये भी देखना होगा कि मुजफ्फरपुर की एक आधी आबादी जब मोती झील और कल्याणी जैसे बड़े बाजार में खरीदारी के लिए जाती हैं, तो उनके लिए एक अदद यूरिनल की भी व्यवस्था साहब लोगों ने नहीं करवाया है। जिस माँ के गर्भ से आप जन्म लिए हैं, आप उस माँ के सम्मान में भी अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपको मतलब नाक रगड़ लेना चाहिए जाकर के सड़क पे शर्म से। बाकी बहुत सारा इनका कहानी है। कहानी जब आप शुरू से जानने की कोशिश करेंगे तो शाम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हम तो संक्षेप में जानने की कोशिश की है हर एक सवाल के माध्यम से। लास्ट में हम यही चाहेंगे, एसएच भारत के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा? एसएच भारत के माध्यम से मैसेज यही रहेगा मुजफ्फरपुर वासियों को कि इस बार मूल माटी मुजफ्फरपुर का बेटा या बेटी चुने। ऐसा नहीं कि जो दूसरे जिले का हो और आपके यहाँ आकर के खाली जन्मे ले लिया हो तो कहे कि हम भी मूल माटी मुजफ्फरपुर। वो मूल माटी मुजफ्फरपुर नहीं है। जो अपने पूर्वजों की मिट्टी को सम्मान नहीं दे पाया, वो आपकी मिट्टी को क्या सम्मान देगा? तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपनी मूल माटी में मतलब अपनी मिट्टी के बेटे को या बेटी को मुजफ्फरपुर का बागडोर सौंपे और चमकता हुआ सशक्त सबल मुजफ्फरपुर पाए। तो ये है सावन पांडे का राजनीतिक सफर। बाकी राजनीतिक सफर के बारे में मैंने बात किया इनका आगे का चुनाव लड़ने की क्या रणनीति है उस पर भी मैंने बात किया। फिर इनका कुछ दिन पहले जेल भी हुआ था, जेल के बाद ये सोनू सूद से अवार्ड भी लिए, फिर लौटे, फिर राजनीतिक सफर का शुरुआत हुआ। कुछ दिन पहले विरोध प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि करप्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं और इनका कहना है भैया स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे जरूर। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से ये लड़ने की तैयारी पूरी तरह से पुरजोर कर लिए हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और हाँ, उम्मीद करते हैं हर एक सवाल का जवाब आपको मिला होगा। कोई सवाल छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। फिर मैं पूछूंगा भैया से कि जनता का सवाल फिर आपका जवाब रहेगा। हमेशा एकदम जनता में, मुजफ्फरपुर की जनता जनता नहीं है, मेरे लिए मेरा परिवार है। और मेरे परिवार के सदस्य 12 बजे रात में भी चाहे तो मेरा नंबर पूरे होर्डिंग में और पूरे बाजार में चल रहा है, उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। और आपके माध्यम से तो जरूर पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो हमारे साथ सावन पांडे बातचीत कर रहे थे। देखते रहिए एसएच भारत। नमस्कार।